नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है मैथ से है और इसमें हम आप लोग को जो है टॉप 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बुक से लिया रहेगा, समझ गए। और ये सवाल सब जितना भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ गए। तो आइए आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरीका से जो है आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, वो भी 5 नंबर के, और कौन कौन सा चैप्टर से आता है, समझ गए। तो जैसे देखिए, ये सवाल जो ग्राफ विधि जो रहता है यानी आलेख विधि जो है वो आप लोग को हर बार पूछेगा कि ग्राफ विधि जो है हल कर कीजिए। तो एकटा सवाल जो है फिक्स रहेगा और भी 31 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा आप लोग से कि ग्राफ विधि ऐसे आलेख खींचे यानी ग्राफ आप लोग को निकालना है, उसमें से x और y का मान, समझ गए। तो देखिए, तो आज हम यही बताने वाले हैं आप लोग को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 को आलेख क्या लिखा हुआ है, आलेख खींचे और हल करें। आलेख खींचे यानी आप लोग को एक ग्राफ बनाना है और उस पर खींचना है और उसको x और y का मान यानी उसको हल करना है, समझ गए। और ये सवाल जो आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राफ कैसे निकाला जाता है सो। तो देखिए, ग्राफ निकालें x + में 3y = 6, ये समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे निकाला जाता है सो देखिए। और यहाँ पे दूसरा क्या है, 2x - में 3y = 12, ये समीकरण दूसरा है। समीकरण क्या है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। पहला सवाल जो है ग्राफ विधि, वो जो ये सवाल जो है आप लोग को फिक्स है कि रहेगा एक ग्राफ विधि निकालने के लिए, समझ गए। तो देखिए ग्राफ कैसे निकाला जाएगा सो देखिए, यहाँ पे क्या है x और ये जो बट्टा में है या बराबर में है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 3y बराबर में जो है उसको लिख लेंगे। बराबर में हम क्या लिख लेंगे, 1 लेंगे। देखिए ग्राफ विधि आप लोग जो है बहुत तरीका से बनाए होंगे, लेकिन ये देखिए ये हमारा तरीका है कि आप लोग इस तरीका से बनाइएगा और उससे आसान सा तरीका ये है। देखिए, अब देखिए आप लोग को पता होगा कि पहले जो ग्राफ में हम पहले x लिखते हैं, इसके बाद y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले x का मान इसके बाद y का मान, यानी पहले x वाला लिखा जाता है इसके बाद y वाला। तो देखिए यहाँ पे देखिए x/6 जो बराबर में रहेगा उसको हम दोनों को बट्टा में लिख के बराबर में क्या दे देंगे, हम 1 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए पहले x, तो यानी x का मान इसमें कितना है, तो x का मान 6 है और y का मान क्या है, कुछ नहीं, तो यानी y का मान क्या है, 0 है, समझ गए। अब इसी तरह यहाँ पे y के जगह y/2 है, तो यानी y = 2 है, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए 0 और y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y = 2। निकल गया आप लोग का कोऑर्डिनेट कि इसका कोऑर्डिनेट इतना हुआ और इसका इतना हुआ, समझ गए। बॉक्स तो इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसी तरह इसमें देखिए क्या है कि 2x बट्टा में 12 है उसको लिख लेंगे माइनस 3y बराबर में क्या है, 12 है तो उसको लिख लेंगे। अब देखिए, अब जो जो कटेगा उसको काट दीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो 6 से और यहाँ पे कट जाएगा तो 4 से। तो यहाँ पे देखिए पहले x वाला, तो x मेरा में 6 है लेकिन y बराबर क्या है, तो y बराबर में इसमें 0 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे माइनस है, तो यानी माइनस जो है आप लोग को y बराबर क्या है, 4 है, तो x का मान 0 आ जाएगा, y का मान माइनस है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4 आ गया। अब आप लोग को जो है इसका कोऑर्डिनेट निकल गया कि कितना कितना हुआ सो, समझ गए। और इसमें जो है आप लोग को बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीका से आप लोग हल कीजिए। देखिए अब हम लिखते हैं आलेख खींचे। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे सो देखिए, यहाँ पे पटरी है, यहाँ पे देखिए अब हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ये आ गया। अब देखिए, अब आप लोग को पता होगा कि इस साइड जो है इसको हम x अक्ष कहते हैं और इसको क्या कहते हैं,
वाई एक्स कहते हैं इसको, सॉरी इसको माइनस एक्स और इसको क्या कहते हैं एक्स, और ऊपर वाला जो रहता है उसको वाई और नीचे में क्या रहता है माइनस वाई, इसको क्या कहते हैं माइनस वाई। अब देखिए, अब जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं जिसे हम 0 और 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या है 1 और फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 6। आप लोग जो है जहाँ तक हो सके वहाँ तक लिख लीजिएगा, 7 8 जहाँ तक हो। और इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। अब ये तो माइनस इस साइड लगा हुआ है तो इसमें क्या जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब इसी तरह नीचे में भी माइनस वाई वाला है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया और माइनस में 5 आ गया। कितना आ गया माइनस में 5 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए x बराबर कितना है 6 है, तो x का मान कहाँ पे, यहाँ पे देखिए x में यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन y बराबर क्या है, y बराबर 0 है, तो y वाला कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह इसमें देखिए, इसमें x बराबर क्या है 0 लेकिन y बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 2 क्योंकि ये y वाला है और ये x एक्सिस में है। तो इसी तरह अब इस दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे, तो देखिए इस दोनों को क्या करते हैं अब हम मिला देते हैं। तो देखिए कहाँ गया, यहाँ अब इस दोनों को जो है हम क्या किए मिला दिए। अब ये वाला जो रेखा है वो कौन सा समीकरण का ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि x प्लस में 3y बराबर में 12 इसका है। और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, ये 6 है यानी x बराबर 6 और y बराबर कितना है यहाँ पे 0। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर क्या है 2 है, y बराबर क्या है 2 है। अब इसका काम तमाम हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है x बराबर 6 है, तो x बराबर 6 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, x बराबर 6 यहाँ पे आएगा। y बराबर फिर इसमें क्या है 0, तो y का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर तो 0 आ गया, y बराबर क्या, y बराबर -4, तो माइनस में कहाँ पे है यहाँ पे देखिए, तो y बराबर आप लोग को आ जाएगा यहाँ पे -4। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। यहाँ पे मिला दिए, तो ये वाला जो रेखा है ये इस समीकरण का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y बराबर में 12, ये लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि x बराबर 0 और y बराबर -4 है। अब यहाँ पे सख्तर हो गया। अब देखिए, अब ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे आकर के कट गया है, यहाँ पे आकर के कट गया है, तो जहाँ पे कटे वहाँ पर ही x और y का मान हमको निकालना। तो देखिए यहाँ पे कट गया तो x का मान कितना, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 6 और 0 है, कितना है 6 और 0 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 6 और 0 है, यानी पहले x लिखा जाता है, तो यानी x का मान जो है 6 है और y का मान कितना है 0। यही आप लोग को जो है निकालना था और आप लोग को इतना आंसर हो गया कि x बराबर कितना है 6 और y बराबर 0। तो इसी तरीक़ा से आप लोग को जो भी सवाल ग्राफ विधि से बोलेगा तो आप लोग को इसी तरीक़ा से बनाना है। आप लोग को कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, x का मान 0 y का मान 0 रखने के, सिंपल सा है, जो दिया रहेगा उसको बड़ा बट्टा में दे करके काट के जितना आएगा वो उसका कोऑर्डिनेट हो गया। समझ गए? तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल था आप लोग को समझ गए। ये पहला सवाल था। अब बढ़ते हैं इससे अगला सवाल, दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल क्या है कि देखिए ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है और वो भी 5 नंबर में लॉन्ग सवाल में आता है। ये जो है 3 पॉइंट जो है 2 या 3 का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, समझ गए? तो चलिए अब देखिए, अब क्या हमको निकालना है? अब हमको भिन्न बराबर निकालना है कि भिन्न बराबर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न में अंश बराबर कितना मान लेंगे हम? x मान लेंगे। अंश बराबर कितना मान लेंगे हम? x तथा हर बराबर y। अब आप लोग को पता होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है, कि भिन्न बराबर में क्या होता है कि अंश बट्टा में हर, यही होता है भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा में हर। ये आप लोग का ये जो है फार्मूला हो गया कि भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा हर। जहाँ पे हम क्या मान लिया है कि x बराबर, अंश बराबर x मान लिए और y बराबर कितना मान लिए हम? हर मान लिए। तो अब देखिए, अब क्या करा सो देखिए, कह रहा कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ देना है। तो देखिए x/y ये हो गया भिन्न, तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 जोड़ देंगे और ऊपर में भी और नीचे में भी। ये अंश हो गया और ये क्या हो गया? हर। तो अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो वो कितना के बराबर हो जाता है? तो वो 9/11 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर हो जाता है? 9/11 का। अब क्या करना है कि इसमें हमको समीकरण निकाल के हमको x और y का मान निकालना। किसका? x और y का मान निकालना। तो देखिए, अब देखिए, इसको और इसको तिर्यक गुना होगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो x + 2 को किससे गुना करना पड़ेगा? 11 से, और फिर इसको y + 2 को गुना करना पड़ेगा किससे? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ 11 गुने x करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर फिर इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना, तो 11 दूना 22 और बराबर में ये कितना आ गया? ये आ गया 2y और प्लस में ये आ गया 4। अब देखिए, अब 11x, अब हमको x और y, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर के उस साइड है 2y और इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? -2y बराबर में ये 4, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्लस में क्या है? 22 है, और फिर इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो ये भी आ जाएगा -22। तो अब देखिए, अब 11x - 2y बराबर कितना बच गया? सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको 9 से गुना करना था। किससे? 9 से गुना। किससे? 9 से। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा 9y और प्लस में 9 दूना 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 दूना 18। इसमें जो है 9 से गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस में, यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 18। कितना बच जाएगा? 18 और माइनस में 22, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? अब 18 तो प्लस में है और माइनस में 22 है, तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? -4। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब फिर क्या करा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना अभी बोल रहा है जोड़ने के लिए? 3 जोड़ने के लिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए, अब फिर देंगे x प्लस, क्या करा? 3 जोड़ देने के लिए अंश में, और फिर हर में भी 3 जोड़ देने के लिए, तो y + 3। अब ये किसके बराबर हो जाता है? तो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5/6। क्या लिख देंगे? 5/6। अब देखिए, अब फिर इसको जो है जिस तरह इक्वेशन निकाले हैं, अब उसी तरह इसमें भी इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसको गुना होगा इससे, तो अब देखिए क्या है कि x + 3, इसको गुना करेंगे हम 6 से और बराबर में, फिर y + 3 को गुना करेंगे किससे? 5 से। तो अब देखिए, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6x प्लस में 6 18 और बराबर में, यहाँ पर फिर इससे गुना होगा तो 5y और फिर इससे गुना होगा तो 5 तिया 15। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, ये आ गया। अब देखिए, 6x ये जो है बराबर के इस साइड में प्लस में है,
बराबर की इस साइड में प्लस है, जब भी हम इसको आनते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस में, तो ये आ जाएगा 5y बराबर में क्या बच जाएगा 15। और यहाँ पे देखिए अब ये प्लस में 18 है, और फिर इस साइड जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या बच जाएगा, सो देखिए 6x माइनस में 5y बराबर में कितना बच गया माइनस का 3। और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ पे क्या है 11x है, तो ये तो कभी कटेगा नहीं। यहाँ पर 2y है, यहाँ पे 5y है, तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम कि इसमें जो है इससे गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में जो है यहाँ पे पहला के x के जो है हम यहाँ पे गुना कर देंगे 11 से। क्या कर देंगे, यानी x वाला जो समीकरण 1 में रहेगा वो समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और जो समीकरण 2 में x के साइड में रहेगा उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे कि समीकरण 1 को किससे गुना कर रहे हैं 6 तथा समीकरण 2 को 11 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर, अब इतना लिख देंगे। तो अब देखिए अब हमको क्या चाहिए x और y का मान चाहिए, तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसमें जो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 छके 66, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 66x। अब यहाँ पे क्या है फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12y। और बराबर में कितना आ जाएगा 6 चौके 24, क्या आ जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 चौके 24, लेकिन माइनस में तो माइनस में। अब इसी तरह इसमें देखिए ये कितना आ गया 11 छके 66, 66x फिर माइनस 11 पचे 55, तो यहाँ पर लिख देंगे 55y। सॉरी यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, यहाँ पर भी 9, इसके बाद ही ना 9 छके 54, सॉरी यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, तो 9 छके 54, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54। सॉरी इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 54y आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे कितना बचेगा 11 तिया 33, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 33। अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं, तो देखिए अब हल करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस रहेगा वहाँ वहाँ क्या देंगे प्लस, और जहाँ प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया प्लस में, ये आ गया प्लस में, ये माइनस में, तो ये तो कट गया। अब देखिए अब यहाँ पे 55y प्लस में है और 54y माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y। और बराबर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 33 प्लस में है और 24 क्या है माइनस में, तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो देखिए कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 24 और 6 3 9, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 9, तो यानी y का जो आप लोग का मान आ गया है वो कितना आ गया है, तो y बराबर आ गया है 9, y बराबर 9। अब हमको x का भी मान चाहिए, तो क्या करेंगे लिख देंगे कि y का मान समीकरण, अब आप लोग जो है समीकरण 2 में भी समीकरण 1 में भी या फिर इसको समीकरण 3 या फिर इसको समीकरण 4 मान के किस में भी रख सकते हैं। तो देखिए हम फिलहाल समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए अब समीकरण 1 क्या है, सो देखिए 11x, तो 11x माइनस 9y और बराबर में क्या है, तो -4 है, क्या है -4, यही समीकरण जो है हम यहाँ पे लिख दिया है, समझ गए। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए भाई, x का भी मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 11x माइनस 9 गुन्ने यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, y का जगह पर हम कितना दे देंगे 9। अब बराबर में क्या है -4 है, तो अब देखिए ये आ गया 11x माइनस 81 बराबर -4। अब ये आ गया 11x, अब ये यहाँ पे देखिए -4 है, और ये जो माइनस वाला है इस साइड फिर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस में 81, तो कितना बच गया 11x बराबर आ गया आप लोग का 77, कितना आ गया 77 बच गया। तो हमको x बराबर चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा 77 बट्टा में 11, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 7 77, तो x बराबर जो आ गया
वो आ गया 7, x बराबर कितना आ गया 7। अब हमको क्या कह रहा था सो देखिए, अब कह रहा है कि वो भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है, तो हम लिख देंगे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा में हर। तो अंश कितना आ गया, अंश बराबर हम क्या माने हैं x को, तो ये आ गया अंश बराबर 7 और हर कितना आ गया 9। तो ये जो आप लोग का ये हो गया आप लोग का फाइनली आंसर कि 7/9 जो है भिन्न बराबर आएगा। x का मान 7 और y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल जो आप लोग को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। जहाँ जहाँ हुआ था हम सही कर दिए। और ये सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, समझ गए। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो क्या है, ये त्रिकोणमिति से है और त्रिकोणमिति से जो आप लोग को जो है फिक्स है कि 5 नंबर का जो है फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, समझ गए। तो देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ये जो है आप लोग को एक्सरसाइज 8.4 का जो है इसमें से जी ये लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव करना यानी सिद्ध करना है आप लोग को कि कोस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा में कोस ए बराबर में 2 सेक है कि नहीं, ये आप लोग को क्या करना है सिद्ध करना। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये जो है इसको हम LHS यानी लेफ्ट साइड और ये जो है RHS यानी राइट साइड। अब हम चलते हैं LHS से, किससे, LHS से। अब देखिए LHS में क्या है सो एक बार लिख लेंगे इस तरह से। मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम LHS को एक बार उतार लेंगे इस क्वेश्चन को और चलेंगे LHS से। तो क्या क्या LHS में है, कोस ए बट्टा में 1 और प्लस में क्या है साइन ए और फिर प्लस में 1 प्लस में क्या है साइन ए और बट्टा में कोस ए। ये आप लोग को ये दिया रहेगा, समझ गए। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस ए बराबर तो कुछ नहीं होता है कि कोस ए, यहाँ पर भी यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, समझ गए। फिलहाल होता है कि कोस स्क्वायर बराबर √1 माइनस साइन का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई इसमें फार्मूला आप लोग को दिख ही नहीं रहा कि जो लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको और इसको जो है हम लॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, लॉस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका ही जितना है उतना ही रह जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा कोस ए। अब हम इसको भीम जोड़ करते हैं, क्या करेंगे भीम जोड़ करेंगे। तो देखिए इससे ये यहाँ पर तो रह जाएगा कि 1 प्लस साइन और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है तो जी, और इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर ए। फिर इसमें जो है कोस तो यहाँ पे है यहाँ पे है तो ये तो कट जाएगा बच जाएगा ये, और फिर इससे इसमें गुना होगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर चल जाएगा। तो 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब फिर से देखिए, अब नीचे में जो है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए प्लस में, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला पे चला गया। तो a प्लस बी बराबर a का स्क्वायर 1 होता है प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस में 2ab। तो 2 और a तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, b कितना है साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, कितना आ जाएगा साइन है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए सॉरी हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, 1 पहले से 1 है और प्लस में क्या है 2 साइन ए है पहले से, और बट्टा में तो जैसे है उसको वैसे ही हम लिख लेंगे। ये जैसे है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ए का प्लस 1 ये कितना हो गया 2 और प्लस में पहले से 2 साइन ए है तो 2 साइन ए, और बट्टा में जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे सो देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें यहाँ पर भी क्या है 2 है।
तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ नीचे भी 1 प्लस में साइन ए है, और बट्टा में क्या है, कोस ए। क्या है, बट्टा में कोस ए। तो अब देखिए, अब ये और ये क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, ये दोनों कट गया। तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 2 गुने, यहाँ पे तो 1 बच गया, अब बट्टा में कोस ए बच गया। तो अब देखिए, अब 1 प्लस में 1 बट्टा में कोस ए बराबर में क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 सेक ए। यही हम लोग को जो है प्रूव करना था, जो कि हो गया। समझ गए। तो ये सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये जो है कई बार पूछा भी गया है ये सवाल, और ये त्रिकोणमिति से जो है फिक्स है कि एक सवाल रहेगा ही रहेगा। इसीलिए जो है इसको आप लोग जो है बढ़िया से रट लीजिएगा। समझ गए। अब जो है ये चौथा सवाल है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, यानी जिसमें 9.1 से जो है ये सवाल जो है लिया गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक ना एक सवाल जो है फिक्स है कि रहेगा आप लोग को 5 नंबर में। कितना नंबर में, 5 नंबर में आप लोग को जो है हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा। और ये सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए ये क्या है, 20 मीटर क्या है ऊंचा, ये क्या है, भवन है। और भूमि से, तो इसको हम मान लेते हैं ये है भूमि, इसको क्या मान लेते हैं हम, भूमि। देखिए किस तरह से बनाया जाता है इसको। देखिए भूमि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अब इसके शिखर पे यहाँ से जो है एक संचार मीनार लगा हुआ, मान लीजिए एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो देखिए यानी इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, थोड़ा सोच देते। देखिए अब देखिए इसका उन्नयन कोण क्या है कि ये 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 45। और मीनार का यहाँ से फिर इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये बन गया आप लोग का जो है ये भवन हो गया, और यहाँ पे ये जो है ये मीनार हो गया। तो देखिए अब इसको नाम दे देते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, और इसको जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी। हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी ए और डी का मान हमको निकालना है कि ये कितना मीटर है। समझ गए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ये ए और डी है। क्या है, ए और डी। तो मान लेंगे ए डी मीनार की ऊंचाई है, ए डी मीनार की ऊंचाई है। ए डी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। और यहाँ पे डी और बी, डी बी बराबर क्या है, 20 मीटर क्या है, भवन है। तो यहाँ पे लिख देंगे डी बी बराबर जो है 20 मीटर भवन है। क्या है, भवन है। अब देखिए अब हमको पहले क्या निकालेंगे, सो देखिए पहले हम त्रिभुज डी सी बी में चलते हैं, और इसमें सी बी सी का मान निकालेंगे। किसका मान, बी सी का। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले त्रिभुज किस में चलेंगे, डी सी बी में। पहले हम छोटका में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके सेम यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे आप लोग को जो है कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और इसका कोण 45 डिग्री का, और ये जो है 20 मीटर का। बस यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे निकाल कर यहाँ पे मान लीजिए हम रख दिए है। क्या किया है, यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए अब हमको ये मान निकालना है। ये इसको क्या कहते हैं, लंब, इसको आधार कहते हैं। इसको बड़ा वाले को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो अब देखिए लंब बटा में आधार, इसमें किस में आता है, तो टेन थीटा में। किसमें, टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और थीटा का जगह पर क्या है, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे 45। अब कितना आ गया, डी बी बटा में कितना आ गया, बी सी आ गया ना, बी सी।
अब tan 45 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा कि 1 होता है, और dB का मान कितना है, तो ये 20 है, और BC का मान कितना आ गया, BC का मान आपको निकालना ही है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। यानी ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 20 मीटर। कितना आ गया, ये भी 20 मीटर आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे। तो देखिए ये समझ गए आप लोग। इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम त्रिभुज बड़ा वाला में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए हमको इसका निकालना है, तो इसका और इसका भी लेना पड़ेगा, इतना, और इसको अभी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर, ये पूरा हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये पूरा हो गया कर्ण। तो ये A और B आ जाएगा लंब में। तो यहाँ पे देखिए लंब यहाँ पे दो है, एक AD है और प्लस दूसरा क्या है, DB है। तो यहाँ पे लिख लेंगे DB, और बट्टा में आधार, आधार तो एक में ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। समझ गए। यहाँ पे क्या किया, tan थीटा बराबर लगा है, और यहाँ पे AD और प्लस में क्या कर दे, BD, क्योंकि इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का मान निकल जाएगा। तो देखिए यही करेंगे हम। अब tan 60 डिग्री का मान आप लोग को पता है कि √3 होता है। क्या होता है, √3। AD का मान हमको चाहिए, AD का मान हमको निकालना ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे AD प्लस, अब BD और DB का मान आप लोग को पता है कि कितना है, ये 20 है, और BC भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 20√3। अब बराबर में 1 से जब इसको हम गुना करेंगे तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो A प्लस में B, तो AD प्लस में B। अब देखिए अब क्या करेंगे, सो देखिए ये 20√3। अब यहाँ पे जो बराबर वाला है इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 20। अब बराबर में ये आ जाएगा AD। कितना आ जाएगा, AD। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर 20 है, तो हम 20 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो AD, तो AD बराबर आ गया आप लोग का इतना कि A और D बराबर कितना आ गया, 20 अंदर √3 - 1 मीटर। अब क्या करेंगे लास्ट में, अतः हमको किसका मान चाहिए था, मीनार की ऊंचाई, किसका, मीनार के। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई AD बराबर कितना आ गया, वो आ गया 20 अंदर √3 - 1 मीटर। कितना आ गया, 20 अंदर √3 - 1 मीटर। समझ गए। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके